नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक आने वाली हिंदी फिल्म बैटल ऑफ गलवान के बारे में। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अंश हैं। जी। और ये अंश उस फिल्म पर थोड़ी रोशनी डालते हैं जो गलवान घाटी में हुई एक काफी संवेदनशील घटना पर आधारित बताई जा रही है। हाँ, वो 15 जून 2020 की रात वाली घटना जिसमें दोनों तरफ के सैनिक शामिल थे और दुर्भाग्य से जाने भी गईं। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों के हिसाब से फिल्म उसी रात पर फोकस करती है जब भारतीय जवानों का सामना हुआ चीनी सैनिकों से। और एक बात जो इन अंशों में बार बार आ रही है वो है ये लाइन कि ये मुकाबला बिना गोली, बिना बंदूक, सिर्फ हिम्मत से लड़ा गया। हाँ, ये वर्णन अपने आप में ध्यान खींचता है। मतलब स्रोत किस चीज पर जोर देना चाह रहे हैं फिल्म में। सही बात है। ये सिर्फ हिम्मत से वाला पहलू शायद उस संघर्ष की शारीरिक क्रूरता की तरफ इशारा करता है। हो सकता है। तो आज हम इन्हीं अंशों को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म गलवान घटना को कैसे पेश कर सकती है, खासकर जब इसे सच्ची कहानी कहा जा रहा है। इन दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि फिल्म में सलमान खान हैं, कर्नल अर्जुन रावत का किरदार निभा रहे हैं। हाँ, सलमान खान, और उनका एक संवाद, एक डायलॉग भी मेंशन किया गया है। अच्छा, क्या है? पीछे हटो वरना मिटा दिए जाओगे। ओह, तो ये इससे थोड़ा अंदाजा लगता है कि फिल्म का टोन कैसा हो सकता है। शायद काफी आक्रामक, दृढ़। हाँ, दिलचस्प है। स्रोत इसे कैसे दिखाते हैं? मतलब सिर्फ एक पावरफुल लाइन के तौर पे या किरदार के बारे में कुछ और बताते हैं? नहीं, स्रोत इसे किरदार के दृढ़ निश्चय और उसके नेतृत्व के प्रतीक की तरह पेश कर रहे हैं। अच्छा। तो अंदाजा यही लगता है कि फिल्म की कहानी मतलब वीरता और लीडरशिप पर ही केंद्रित होगी। जानकारी ये भी है कि फिल्म को देशभक्ति, बलिदान और असली वीरता की कहानी के तौर पर डिफाइन किया जा रहा है। तो फोकस इन्हीं भावनाओं पर रहेगा, ऐसा लगता है। और इसी से जुड़ा एक और दावा है जो मुझे काफी प्रबल लगा। इस बार कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये असली जंग है। हाँ, ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है। असली जंग। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो कह रहे हैं कि ये एकदम एक्यूरेट होगी ऐतिहासिक तौर पे, या फिर वो इमोशनल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इस तरह का दावा फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट से आगे ले जाकर एक तरह से एक वास्तविक घटना के प्रामाणिक चित्रण जैसा दिखाने की कोशिश करता है। सही है। लेकिन ये सवाल भी खड़ा करता है कि सिनेमा में असली का मतलब क्या होता है, खासकर जब घटना इतनी जटिल और संवेदनशील हो। क्या स्रोत इस पर कुछ और कहते हैं कि असली जंग से मतलब क्या है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इसे जोड़ा गया है इस दावे से कि ये 2025 की सबसे बड़ी वॉर फिल्म होगी। अच्छा। तो शायद असली जंग का इस्तेमाल फिल्म के स्केल, उसके प्रभाव को बताने के लिए किया गया हो। हो सकता है, हो सकता है। और इस असली जंग वाले दावे को और वजन देने के लिए इसकी रिलीज डेट भी देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2025। हाँ, टाइमिंग। बिल्कुल, ये टाइमिंग तो निश्चित रूप से उस देशभक्ति वाले नैरेटिव को और मजबूत करती है। जी, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो अंश हैं, ये फिल्म को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि शहीदों को एक सलामी की तरह पेश किया जा रहा है। हाँ, वो टैगलाइन है ना। वही, बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सलामी है हमारे शहीदों को। तो ये इसे एक भावनात्मक और कह सकते हैं राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बना देता है। कम से कम प्रचार सामग्री तो यही दिखा रही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन दस्तावेजों से ये पता चलता है कि बैटल ऑफ गलवान नाम की एक बड़ी फिल्म 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर आ रही है। हाँ। सलमान खान कर्नल अर्जुन रावत बने हैं और फिल्म देशभक्ति, बलिदान, वीरता की कहानी कहेगी और इसे शहीदों को सलामी के तौर पर पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए कि जब स्रोत किसी फिल्म को सच्ची कहानी कहते हैं या पर्दे पर असली जंग दिखाते हैं, तो सिनेमाई चित्रण और किसी वास्तविक संवेदनशील संघर्ष की जो जटिल सच्चाई होती है, उसके बीच कितनी महीन रेखाएं हो सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। खासकर तब जब उसे मुख्य रूप से शौर्य और बलिदान की गाथा बना के पेश किया जा रहा हो। तो पर्दे पर सच्चाई दिखाने और कहानी कहने की कला के बीच वो संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, इस पर जरूर आगे सोचा जा सकता है।